नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो 40 तक जो पिछले जो इसे पार्ट 2 में बता दिए थे, पार्ट 2 में कहाँ तक बताए थे? 40 तक बता दिए थे। जी हाँ, तो 40 का क्या आंसर था? एक बार बता दीजिए आप लोग, सभी लोग। क्या था? एक पिंड जो है, क्या है? एक पिंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर गति करती है। यानी कि जो है से 10 सेंटीमीटर ये जो त्रिज्या है, उसी वृत्त पर ये जो है से वृत्ताकार पथ पर जो है एक चक्कर, और ये रहा दूसरा चक्कर यहीं आ जाती है। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन दूरी क्या हो जाएगा? यानी यहीं से शुरू किया और दो दूसरा चक्कर लगा के यहीं आ गया, तो पिंड का विस्थापन क्या हो गया? दूरी क्या हो गया? तो यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पे आके समाप्त हो गया। तो इसका क्या आंसर क्या था? कल पिछले वीडियो में आप लोग बताए थे, तो शून्य बताए थे। तो शून्य जो है से ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। तो ये इसका सही उत्तर हो गया था। और अब नेक्स्ट चलेंगे, आज का जो है से वीडियो जो है से प्रैक्टिस करेंगे 41 से। 41 से स्टार्ट करिए, चलिए। क्या है, पढ़िए। एक वस्तु एक वस्तु है जो 16 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, वह जमीन पर कितने समय में गिरेगी? 16 मीटर की ऊंचाई पे जो है एक वस्तु है, वो स्वतंत्र रूप से अगर छोड़ा जाए तो जमीन पर गिरेगी, ठीक है? तो जमीन पर वो गिरेगी तो कितना समय लगेगा उसको गिरने में, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा? 1.8 सेकेंड इसका सही उत्तर। जी बिल्कुल, जो जो सही उत्तर दे रहे हैं उसके लिए गिफ्ट है, मिलेगा, मंथली टेस्ट में मिलेगा। तो बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से किस स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले में? ये ऑप्शन आपके सामने रहा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या फिर डी में पुणे सार्वजनिक सभा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जी हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा हुआ था। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित संघ वर्ग जो है स्थापना किसने किया था? ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो दिया गया है, अंबेडकर जी, नारायण गुरु जी, ज्योतिबा फुले जी, या फिर लाला लाजपत राय जी। कौन किए थे अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दलित वर्ग के जो है स्थापना जैसे भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट जो है से क्या कर रहा है? सत्यमेव जयते वाक्यांश जो है से ये लिए थे, कहाँ से लिए थे? वेद से लिया गया था, या फिर मुंडक उपनिषद से, या फिर पुराण, किससे लिया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से। सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बहुत तेज हैं जी, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस का है? सुभाष चंद्र बोस का नारा कौन सा है? जी, जय हिंद। सभी लोग का सही उत्तर आ रहा है, जय हिंद नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पहला प्राचीन ग्रीक पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? पहला जो है प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, ये बताना है कब हुआ था। जी, 776 ईसा पूर्व। सही उत्तर दे रहे हैं, 776 ईसा पूर्व जो है से ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू हुआ। कि नेक्स्ट में क्या कर रहा है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, उसको फिल करना है। कहाँ आयोजित किया गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन? पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? जी, सही जवाब दे रहे हैं। डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे, जो वर्तमान में मुंबई में है, बॉम्बे में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते चलिए, प्रैक्टिस बहुत ही बहुत जरूरी है। पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएंगे, अशोक, उदयन हो जाएंगे, हर्षवर्धन जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? उदयन। सही जवाब क्या हो जाएगा?
उदयीन संस्थापक थे। क्या थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली बंगाली विद्वान जो थे वो कौन थे? ए में जो है से वसु बंधु है, बी में नागार्जुन, सी में श्री ज्ञान अतीश, डी में शिलभद्र। कौन थे? क्या हो जाएगा? शिलभद्र जो है बंगाली जो है से महान विद्वान थे। शिलभद्र जो है बंगाली जो है महान विद्वान थे, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रश्वसित प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो श्वास लेते हैं उस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है होती है, कितना परसेंट होती है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, कितना? 21%। जी हाँ, सभी लोगों का आंसर सही आ रहा है, 21% होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, क्या हो जाएगा? लेमूर है, वानर है, या फिर नई दुनिया के बंदर है, या पुरानी दुनिया के बंदर है? क्या हो जाएगा? ये बिहार कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जो है से प्रैक्टिस करवाते रहे हैं, बहुत ही जो है से ये इम्पोर्टेंट है। बानर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बानर, जी हाँ, बानर। ये क्वेश्चन आएगा सर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, अगर सपोज दैट आ भी जाए तो आपको दिक्कत परेशानी कहीं ना करना पड़े, इसलिए जो है से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या करा, नेक्स्ट पढ़िए, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन जो है निम्नलिखित में से किसमें होता है? लाल रक्त कणिका में, रक्त प्लेटलेट्स में, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, या फिर डोनान की झिल्ली? क्या हो जाएगा? रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसका सही उत्तर, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा मच्छर मच्छर जनित रोग नहीं है, मच्छर मतलब नहीं काटता है वो रोग होता है? तो डेंगू बुखार, मलेरिया, निद्रा रोग, फालेरिया? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? डेंगू तो ये मच्छर काटता है तो होता है नहीं, ये नहीं हो जाएगा। मलेरिया भी मच्छर से ही होता है, फालेरिया भी जो है से मच्छर से ही होता है, और निद्रा रोग जो है से यहाँ पे हो जाएगा। निद्रा रोग कौन सा मच्छर काटने से होता है? नहीं, मच्छर नहीं काटने से होता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? सी हो जाएगा, निद्रा रोग। जी सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पसीने की ग्रंथि फिल इन द ब्लैंक्स की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? पसीने की ग्रंथि फिल इन द ब्लैंक्स की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, कहाँ पे पसीना ज्यादा मतलब आता है, ग्रंथि जो है सो वहाँ पे होता है? तो कहाँ पे हो जाएगा, ललाट में, बगल में, या फिर पीठ में, हाथों की हथेली में? तो हाथों के कहाँ, हथेली में होता है, हाथों में हथेली में। देखते हैं गर्मी के दिनों में जो है, जो हाथ जो है पसीज जाता है, क्या हो जाता है? पसीज जाता है, या फिर हाथ में पेपर रखेंगे तो वो गीला हो जाएगा कुछ देर बाद। तो हाथों की हथेली में जो है से होता है। निम्नलिखित में से क्या करा, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कोशिका को जो है से तीक्ष्णता को बनाए रखता है, लाइसोसोम्स हो जाएगा, प्लास्टिड्स हो जाएगा, या फिर गोल्गी निकाय हो जाएगा, गोल्गी निकाय, और डी में कोशिका भित्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल्गी नहीं, गोल्गी निकाय। जी क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति जो है से कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्या करा है, उस ऊतक को क्या कहते हैं? उस ऊतक को क्या कहते हैं जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है, और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है? वो ऊतक को क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फिर हो जाएगा पेरेनकाइमा, या फिर क्लोरेनकाइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कथन का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से कथन का चयन कीजिए। क्या कथन कह रहा है? कथन जो है, ए में क्या कह रहा है कि सभी कोशिकाओं में एक कोशिकीय भित्ति होती है। बी में क्या कह रहा है, गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। सी में क्या कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। डी में कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या ये जो है इसे कथन दिया गया है, ये कौन सा सही हो जाएगा?
ये आपको बताना है। तो ये सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ना कि जंतु कोशिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? पिंजड़े जैसी किसकी होती है? हीरा का, ग्रेफाइट का, फ्लोरीन का, किसका होती है? एक दूसरे से जो है अणु एकदम टाइटली बंधे हुए रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए में ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन जो है इससे सभी है, बी में जो है इससे टू और थ्री है, सी में केवल टू है, डी में जो है इससे केवल थ्री है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? केवल थ्री हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वीटी ग्राफ, वीटी यानी कि वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो निकलेगा वो भौतिक मात्रा में क्या प्रतिनिधित्व करेगा, उसकी इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चूज करिए। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। 60 और लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, तो निम्नलिखित में से कौन एक सामग्री मिश्रण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक सामग्री मिश्रण का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? प्रदूषित वायु, बी में जैसे गंदा पानी, सी में नमक का घोल, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 60 का नमक का घोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण जो है नमक का घोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 तक ही रहने देंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपसे प्रैक्टिस जो है 2020 का करवा रहे हैं ताकि याद रहे, एग्जाम तक याद रखने का है अभी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।